दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं ऋषभ जी जो पटना बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये पूछना चाहा है कि उनकी जॉब की क्या स्थिति है, कारोबार की क्या स्थिति है और उनका स्वास्थ्य जो खराब रहता है उसके बारे में क्या स्थिति रहेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वह आपके सामने है। वह मिथुन लगन की कुंडली है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में मंगल है और पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में गुरु हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान में 9वें भाव में शनि है, 11वें भाव में शुक्र और केतु हैं और 12वें भाव में सूर्य और बुध है। देखिए आपकी कुंडली मिथुन लगन की है जिसके स्वामी बुध हैं और वो सुखेश के स्वामी होकर के यानी कि 2 केंद्र भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, अर्थात विदेश भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ सूर्य के साथ बैठे हुए हैं जहाँ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। ऐसे लोग विदेश में जा कर के या घर से दूर जा कर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य करते हैं या केमिकल से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, मेडिकल से दवाइयों से संबंधित भी कोई कार्य हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल्स का हो सकता है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स का संबंधित कोई कार्य इनका हो सकता है। कोई कंपनी भी बना सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी काम भी हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी शुक्र भी 11वें भाव में आमदनी के भाव में बैठा हुआ है, तो इससे भी ये लगता है कि आपकी आमदनी का जरिया विदेश से होगा, विदेश से लाभ होगा और भाग्योदय भी आपका विदेश में ही होगा। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम में शनि के घर में बैठा हुआ है। यह बहुत अच्छा योग नहीं होता है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो यह आपके जीवन को पानी से बहुत खतरा देता है। ऐसे लोगों को गहरे पानी में, चलते पानी में, समुद्र में, नदी में, नहर में, झरनों में, लेक्स वगैरह में कहीं भी नहाने के लिए या किसी और पास बोटिंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन को खतरा है और यदि ऐसा करते हैं तो वो उचित नहीं होगा। मजबूरी में ही इन चीज़ों का उपयोग करें, किनारे से देखें। छोटी छोटी यात्राएं भी मिलती हैं और ऐसे लोग यात्राओं के शौकीन भी होते हैं। तीसरे भाव में मंगल है। तीसरे भाव में मंगल जो बैठते हैं इनके, ये ऊर्जावान बनाते हैं ऐसे आपको, हिम्मत वाला बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं। कानूनी क्षेत्र, वकालत या शिक्षा क्षेत्र, पुलिस क्षेत्र, रियल इस्टेट से संबंधित आपको जोड़ते हैं, क्योंकि आप इसका आठवीं दृष्टि कर्म स्थान पर है जो बृहस्पति का है। मंगल बृहस्पति से सहयोग मिलकर के कानून का, बिजनेस का, पावर्स की वो होती है, तो इन क्षेत्रों में आप किसी ना किसी प्रकार से संबंध आपका हो सकता है। बीटेक भी से भी संबंधित टेक्निकल भी हो सकती है। आप अपनी बात को बड़े स्पष्ट ढंग से दूसरों के सामने रख सकते हैं। पिता सरकार से, व्यापार से आपको लाभ होता है और इसके अलावा क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर भी होती है, तो थोड़ा सा शनि का घर होने की वजह से बहुत अच्छा प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं देते। अब हम आपके छठे भाव, जो चौथा भाव है सुख स्थान का, बुध का, इसके बारे में, हालांकि मैं बुध के बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी अगर हम बुध के बारे में देखें तो ये स्वास्थ्य समस्या देता है थोड़ा सा, क्योंकि लगन का स्वामी होकर के 12वें भाव पड़ा हुआ है। विदेश योग देता है, विदेश यात्रा देता है, गृह स्थान से दूरी करता है, क्योंकि सुख स्थान है, गृह स्थान है, उससे आपको दूर करता है।
भाग्य देरी से लाभ साथ देता है और देरी से भाग्योदय होता है। 32 के बाद ही अपना भाग्य उदय करता है। यात्राओं के माध्यम से ऐसे लोगों को लाभ होता है। अपनी बात कभी कभी ऐसे लोग स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने झिझक नहीं रख पाते, हालांकि मंगल के कारण आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख सकेंगे। राहु की स्थिति अगर हम आपकी देखें, जो कि आपके पंचम भाव में है, तो राहु के लिए, राहु से हम आपके प्रारब्ध को देखते हैं, संतान भाव को देखते हैं, प्रेम संबंधों को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं। तो ये राहु यहाँ शिक्षा में व्यवधान देता है पंचम में बैठ करके, और विषय भी बदलवा देता है। एजुकेशन में आप सब्जेक्ट चेंज करके भी एडमिशन ले सकते हैं, ब्रेक भी हो सकता है किसी कंपटीशन की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी और वजह से आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। संतान देर से होती है, विलंब से होती है, और अपनी बातों को दूसरों के सामने इस प्रकार रखते हैं कि वो प्रभावित कर लेते हैं। आप दूसरों को अपनी बातों में उलझा सकते हैं। कानूनी नियमों के और कानून को जानने वाले होते हैं। सेल्फिश भी होते हैं, यानी कि स्वार्थी भी होते हैं, खुद का फायदा देखकर निर्णय लेते हैं। एकाग्रता की कमी देती है, कंसंट्रेशन की कमी देता है। यानी राहु बैठ करके भ्रम की स्थिति पैदा करता है, निर्णय लेने में देरी कराता है। और राजनीतिक संबंध होते हैं, उनका भी फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ से अपना काम करने में सफल होते हैं। प्रेम प्रसंग भी इनके होते हैं, क्योंकि शुक्र भी यहाँ देख रहा है और शुक्र का अपना घर है। हालांकि केतु इसमें थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं, क्योंकि वो केतु विरक्ति भाव के सामने है, विरक्ति देते हैं, निष्क्रियता लाते हैं इस काम में। तो ये आपका राहु की स्थिति है। बुध आदित्य योग जो आपके 12वें भाव में बना हुआ है, ये खर्चे अनियंत्रित कराता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते खर्चों पर। विदेश यात्राएं होते हैं, एकांतवास देते हैं, परिवार से दूर निवास देते हैं। आपका ऐसे लोग विदेशी भाषा सीखते हैं और उन्हें उससे लाभ भी होता है, और विदेश में ही ये कारोबार करते हैं। ऐसा स्थिति बन रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु आपके छठे भाव में है, जो कि आपके दैनिक रोजगार के राजभाव के स्वामी होकर के और कर्म स्थान के दैनिक रोजगार के होकर पत्नी भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, तथा 5वीं दृष्टि से दैनिक रोजगार को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से विदेश भाव को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, जहाँ इनकी दृष्टि उच्च हो जाती है। तो इस प्रकार ऐसे लोग अपने जीवन में जैसे जैसे एज बढ़ती है, धन बढ़ता रहता है। गुरु यहाँ बैठकर भी विदेश योग देते हैं, और ऐसे लोगों को यहाँ पर बैठकर मंगल की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे लोग विदेश में ही कार्य करने की और वहाँ सफल होने की काफ़ी संभावना इन लोगों की बनती है। और बीमारियों का संबंध बनता है गुरु के यहाँ बैठने से, और शत्रुओं का, लेकिन ना तो बीमारी इनका कुछ बिगाड़ पाती है और न शत्रु। अंतोगत्वा ये बीमारी पर भी नियंत्रण पाते हैं, सफलता पाते हैं, और शत्रुओं पर भी सफलता पाते हैं, विजयी होते हैं। पैतृक संपत्ति इन लोगों को प्राप्त होती है, मामा की तरफ से लाभ होता है, मामा के सहयोग से कोई कार्य कर सकते हैं, सदाचारी होते हैं, और इनकी पत्नी सुंदर होती है। और ये भी देखा गया है कि पत्नी कभी कभी आय के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई होती है। भाग्योदय भी शादी के बाद ऐसे लोगों का होता है, और आर्थिक लाभ भी इन्हें काफ़ी पहुंचता है बृहस्पति की वजह से। शनि जो कि भाग्य स्थान में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और अष्टम से जुड़े हुए हैं, उनका भाव अष्टम से संबंध है। तो शनि वैसे भाग्य स्थान में अच्छे होते हैं, लेकिन बाएं यानी कि लेफ्ट घुटने में कोई परेशानी होती है, और यहाँ पर बैठकर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी देते हैं। बहुत धन कमाते हैं ऐसे लोग, अच्छा योग है। बाद में आय बहुत
बहुत अधिक आय प्राप्त हो जाती है, इनकी धन बहुत बढ़ता है, दौलत दोनों बढ़ती रहती हैं। और इनका भाग्योदय 36 से लेकर 42 साल, 30 के बाद तो भाग्योदय शुरू होता है, और लेकिन 36 से 42 के बीच ये अपार सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनि गति धीमी होती है, तो शनि धीमी गति से चलते हैं तो धीरे धीरे ही भाग्योदय करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरा भाग्योदय करते हैं। धन दौलत पूर्ण रूप से बढ़ती है। मामा या नाना पक्ष से लाभ प्राप्त करते हैं, उन्हीं की मदद से कार्य होता है कुछ, या उनकी सहायता से आप कोई काम करेंगे। राहु का मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद हम आपको देखते हैं कि यहाँ पर जो शुक्र और केतु हैं, शुक्र जो है वो अंतिम दिनों में बहुत धन लाभ देते हैं, अपोजिट सेक्स से लाभ देते हैं। कुछ बीमारी भी फेस करनी पड़ेगी। शिक्षा, बुद्धि, होशियारी से और परिश्रम से आप बहुत धन अर्जित करेंगे। खर्चों पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। कमाई के कई ऑप्शन आपके सामने होंगे। विदेश से लाभ होगा और प्रेम संबंध भी आपके प्रदर्शित होते हैं। ये शुक्र का है। और आप बहुत अच्छे शौकीन किस्म के कपड़े पहनने वाले रहने वाले होंगे। अब के शुक्र के बाद हम देखते हैं कि केतु की क्या स्थिति है। केतु क्योंकि हम बैठकर विरक्ति भाव देते हैं, तो केतु के लिए आपको विशेष रूप से ये देखना पड़ेगा कि गलत कार्यों को रोकता है, इसीलिए आपके प्रेम प्रसंग में नहीं समझता कि ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। और इस स्थिति में आपको अगर जो मैं उपाय बता रहा हूँ, अगर में आप उपाय करें तो आपको निश्चित तौर से सफलता प्राप्त होगी। आप केतु के लिए गणपति जी पर धूपड़ा चढ़ाएं, कान में सोने का कुछ छल्ला वगैरह पहन सकते हैं। चंद्रमा के लिए आप शिव जी पर सोमवार को दूध चढ़ा सकते हैं। तो अगर ये आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे, और आपके जो जीवन में समस्या बीमारी की है वो दूर होगी, और रोजगार बहुत अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा, वैसे तो आप क्योंकि 30 साल के हो गए हैं, समय आपका प्रगति की ओर चल चुका है, तो आप निश्चित होकर के कार्य करते रहिए, सफलता आपके सामने है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर एक प्रश्न पूछ सकता है। मैं उत्तर उससे दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पेंडिंग प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।